हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है मंडे 5 अगस्त और हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी लाने और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो यूजुअली ग्रोसरी शॉपिंग हम लोग वीकेंड में करते हैं, लेकिन लास्ट संडे हम लोग घर पे नहीं थे तो आज जाना पड़ रहा है। ये हमारे बिल्डिंग का पार्किंग है, तो चले हम लोग लुलु चलते हैं। पिछली बार मैंने लुलु शॉपिंग का वीडियो डाला था, लेकिन आज मैं कहीं दूसरी जगह पर जाना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक के वजह से, क्योंकि शाम को बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो हमने डिसाइड किया कि जो घर के पास लुलु है उसमें ही चलते हैं। सो आई यूजुअली प्रिपेयर द लिस्ट इन एडवांस। आई अटैच दो स्टिकी नोट्स ऑन द फ्रिज and write down the items that is needed for the next week. So like that it is easier for me and I don't forget any items. Now this is the list I prepared. तो ये लिस्ट सिर्फ मुझे समझ आती है और किसी को भी नहीं। तो अभी हम पहुंच गए लुलु। आज वेदर बहुत ही क्लाउडी था, आप देख सकते हैं। We always buy kiwi fruit because it's very good for health. You should never consume fruits in the breakfast if you are diabetic. शुगर कंटेंट फ्रूट्स में भी होता है, तो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो इस सेक्शन में हमेशा जैक फ्रूट्स होते हैं और यहाँ पर मैं हमेशा पहले आके चेक करती हूँ कि जैक फ्रूट्स है कि नहीं। तो ये यहाँ पर हनी जैक फ्रूट्स थे मलेशिया के, एंड इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ द फाइबर कंटेंट इन इट। हम लोगों को वेजिटेबल्स इतना पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग फोर्स करके कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सौतेकाई लिया, जिसको मैंगलोर क्यूकम्बर भी बोलते हैं। तो ये है वाइन लीव्स, जो कि अरबिक फूड होता है, वो मैं हमेशा लेती हूँ। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि वाइन लीव्स क्या होता है। तो यहाँ पर हमने फ़िश भी लिया। हम लोगों को वेजिटेबल्स के साथ हमेशा मीट या फ़िश चाहिए होता है, तो इस हफ्ते में हम लोग फ़िश खा रहे हैं। तो नेक्स्ट हफ्ते में हमारा मीट होता है, यूजुअली चिकन या मटन, ऐसे कुछ। सो वी फॉलो दिस रूल, लाइक ईट वट एवर यू लाइक बट ईट विद द बैलेंस। यूएई वेदर अभी समर है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को हाइड्रेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आइसक्रीम सेक्शन में आ गए थे। यहाँ मैंने एक नया आइसक्रीम देखा, उसका नाम था पुट्टू आइसक्रीम। आप देख सकते हो, ये मैंने पहली बार देखा था। मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं स्वीट्स बहुत खाती हूँ, तो मुझे वो एक कंट्रोल करना पड़ता है। हम लोग स्ट्रेट अवे काम से आए थे, तो बहुत थक गए थे, इसलिए हमने सोचा कि आइसक्रीम खाते हैं। मुझे वनीला फ्लेवर बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। सो आफ्टर फिनिशिंग ऑल द ग्रोसरीज हम लोग जा रहे हैं अब घर। यहाँ पर आप वेदर देख सकते हो, बहुत ही क्लाउडी वेदर था। अदर पार्ट्स ऑफ यूएई हैड रेन ऑन द सेम डे। अलेन में शायद हेल्स भी गिरे थे। हम लोग एक्चुअली इसी दिन रेन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमें नेक्स्ट दिन थोड़ा बारिश आया था। दुबई में जब भी बारिश होती है ना, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। पहली बात तो दुबई में नेचुरल बारिश नहीं होती है, और जब होती है तो बहुत ही डिज़ास्टर होता है, जैसे कि इस साल हुआ था। I always try my best to bring him in the video, but he prefers not to speak and he is a bit camera shy. But hopefully one day he will speak more than me. तो ये है Q1 मॉल और ये हमारे घर के बिल्कुल पीछे की तरफ है। इस मॉल में एक्चुअली कास्ट कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर ATM के वजह से आते हैं, अदरवाइज आई डोंट प्रेफर दिस। तो उसके बाद हम आ गए नर्सरी। हमें कुछ छोटे छोटे प्लांट्स चाहिए थे।
हमारे घर में ज़्यादा हमने प्लांट्स नहीं रखा है, सिर्फ मनी प्लांट और 2 ऑक्सीजन प्लांट्स है, तो मुझे छोटे छोटे प्लांट्स चाहिए थे। आई रियली लाइक टू हैव मोर प्लांट्स इनसाइड द हाउस। और दुबई के वेदर में तो हम प्लांट्स बाहर नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बड़े प्लांट्स थे और मुझे जो प्लांट्स चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। हमारे घर में जो अभी प्लांट्स हैं वो भी हमने इसी नर्सरी में लिया था। मैं आज बहुत थक गई हूँ। मैं काम से भी जल्दी आई थी एक्चुअली, 2:30 को निकली थी और 3 बजे मैं घर पहुँच गई थी। और अभी मुझे घर जाके कुकिंग भी करना है, क्योंकि कल हम एक्चुअली घूमने गए थे, मतलब हम ग्रोसरी नहीं ला पाए, तो आज हम ग्रोसरी लाने गए थे, तो इसीलिए मैं जल्दी आई थी। यहाँ पर आप क्लाउड्स देखिए, कल से यहाँ पर बहुत क्लाउडी है। कल एक्चुअली बारिश आने वाला था शायद, लेकिन नहीं आया। लेकिन आज भी देखो आप क्लाउड देखिए। आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। So finally we are back home. तो घर आते ही मैं सारे सामान ऑर्गेनाइज करती हूँ। So my husband is very helpful when it comes to housework, managing a full-time job, then coming home, cooking and YouTube content creation, filming. Sometimes it's overwhelming. But I'm very thankful to him. He takes 70% of my task and makes my job easier. यहाँ पर मैं आज लुलु से 2 बॉक्स लेके आई थी। मैं यूजुअली टोमेटो, ग्रीन चिल्ली, करी लीव्स या मशरूम इन सबको इस तरह के सील्ड बॉक्स में रखती हूँ।
सबसे पहले तो हमें बॉक्स को क्लीन करना है। क्लीन करके उसमें टिश्यू डालना है। उसमें कोई भी वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें क्लीन करके उसमें टिश्यू नीचे की तरफ डालना है। टिश्यू डालने के बाद आपके पास जो भी आइटम्स है आप उसे डाल सकते हैं। मैं यूजुअली ये बॉक्सेस टोमेटो, ग्रीन चिल्ली, करी लीव्स और मशरूम या ब्रोकली, इन सारे चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। ऐसे आप टिश्यू डालिए नीचे की तरफ। अभी ये मेरे पास चेरी टोमेटोज़ हैं, तो कोई भी टोमेटोज़ आप ऐसे ही फ्रिज में रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब होते हैं। अगर आप इस तरह से कंसील करके फ्रिज में रखेंगे ना तो टोमेटोज़ 2 हफ्ते से भी ज़्यादा फ्रेश रहेंगे। इसके ऊपर इस तरह से टिश्यू रखो ताकि वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसका फ्रेशनेस वैसे ही रखे। यहाँ पर मैंने पिछले हफ्ते मशरूम लाया था, लेकिन मैंने उसे ग्लास के एक कंटेनर में क्लोज़ करके रखा था। वो अभी भी फ्रेश है, मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया था, लेकिन मुझे ग्लास का कंटेनर यूज़ नहीं करना था, इसीलिए मैं ग्लास के कंटेनर से मशरूम को ये प्लास्टिक कंटेनर में डाल रही हूँ। यहाँ पर भी हमें टिश्यू डाल के उसके मॉइस्चर को निकालने के लिए सेम मेथड हमें करना है। करी लीव्स और ग्रीन चिल्ली को मैं इस तरह से आइसक्रीम के कंटेनर में रखती हूँ। ये कंटेनर मुझे बहुत पसंद है, इग्लू के। तो इन सारे चीज़ों को आप टिश्यू डाल के रखेंगे तो उसका सारा मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करके उसको फ्रेश रखेगा। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ वाइन लीव्स। ये मुझे बहुत पसंद है, ये एक अरबिक फूड है। So this is the next day and you can clearly see it rained in Dubai. If you like my videos then please like, comment and subscribe. I'll meet you soon. Till then take care, bye bye and thanks for watching.